नमयोरु देवो देवं धरुडेन्द्रनिन्दित्वै चलिडं नाडं जस्यडन्तं लोयालोयं प्याशे भुजनि मनोभिरामम् जाय रामण दुःखनाशैरम् एह परिलोहियथं तं धूम्रसायडं मोक्षं डमोरिताडं डमो सिद्धानं नमो आर्याणं डमो छायाडं डमो लोय सौविसाहूडं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। एक याडगवान शांतिनाथ स्वामी की जय। एक याडगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य अहिंसामय विश्व धर्म की जय। बोले परम पूज्य चर्या श्रवणी आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाएंगे। जयकारा गुरुदेव का। बंधु अंतिम तीर्थ और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जनेन्द्र की पीयूष देशना जनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यानुभूत प्रदान किया है। ज्ञानियों, धन्य बन वे जीव जिनके अंतःकरण में विश्व मैत्री का भाव जागृत है। जितने विश्व में परमात्मा बने हैं उनके पास पहला कोई गुण था, उसका नाम था सामायिक। बिना सामायिक के जगती पर कोई भगवान नहीं बन सकता। और ये बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी विधा है कि जगत की संपूर्ण विधाएं अनेक वस्तुओं को प्रदान करने वाली है, लेकिन सामायिक एक ऐसी विधा है जो सीधी परमात्मा बनाने वाली है। यदि व्यक्ति सामायिक सीख ले, सामायिक श्रावकों का शिक्षाव्रत है, सामायिक मुनियों का चारित्र है, सामायिक श्रावकों का शिक्षाव्रत है, सामायिक मुनियों का चारित्र संयम, सामायिक संयम है।
ये दोनों श्रवण और श्रावक जब सामायिक को लक्ष्य ले जाते हैं तो मतलब ये समझना चाहिए हिमांशु जी, एक बालू नदी का, मनोज भैया, नदी का बालू, क्या ताकत है अग्नि की। नदी का बालू, डॉक्टर राजेश जी, नदी का बालू क्या है ताकत अग्नि की। तापमान के माध्यम से नदी के बालू को ऐसा कर दिया जाता है कि पारदर्शी कांच बन जाता है। ओहो, फिरोजाबाद में चूड़ियां बनती है, कोई आकाश से नहीं टपकती है, वहां ऐसी नदी की बालू है, उसे कांच बनता है। ज्ञानियों, अग्नि के तापमान से जितनी आवश्यकता है उतना धोखने पर बालू पारदर्शी कांच हो जाती है। ऐसी आत्मा जो है धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के अग्नि के तापमान से ये पारदर्शी सर्वज्ञ परमात्मा बन जाता है। कांच के अंदर स्वच्छत्व शक्ति है, कांच के अंदर स्वच्छत्व शक्ति है, वो अपनी स्वच्छत्व शक्ति से प्रत्येक प्राणी के चेहरे को दिखाता है। कांच की स्वच्छत्व शक्ति जो है वो है व्यक्ति के चेहरे को दिखा पाती है, लेकिन केवली के ज्ञान की स्वच्छत्व शक्ति है वो चराचर गुण पर्यायों को झलकाती है। किसी भी जीव का छल कपट मायाचारी भगवान केवली के सामने चलता नहीं। कितनी छुपा के आ जाओ, लेकिन प्रभु के ज्ञान में तो झलक रहा है, प्रभु के ज्ञान में झलक रहा है। हे मित्र, कभी भी आप दो से बच के नहीं रह सकते। हे मित्र, कभी भी आप दो से बच के अंशुल नहीं रह सकते हो। कितने छल कपट जीव करना चाहे, धर्म भी छुप के करना चाहे, दो से बच के नहीं रह सकता। मालूम, आभोग अनाभोग ये आगम में दो शब्द आते हैं। यदि आपने पाप छुप के किया है वो तो पाप है ही, पुण्य भी छुप के कर रहे तो वो भी पाप है। अब संभल के सुनना, ये क्या रहस्य है। आभोग अनाभोग ये दो शब्द जिनागम में है। आभोगो अनाभोगो, प्रतिकोण सूत्र ये सीधा गौतम स्वामी कृत आज भी चला रहा है। हमारे हाथ में जब प्रतिकोण सूत्र आता है हृदय गदगद होता है। भगवान गौतम स्वामी की सीधी हस्तलिखित कापी अपने पास है, यानी प्रतिकोण सूत्र है वो गौतम स्वामी कृत है, कोई आचार्य कृत नहीं है। तीर्थंकर का शासन गणधर के द्वारा प्रसारित होता है। मूलोत्र गुणों का पालन प्रभु के दिव्य देशना में खिरा है, तो गुंथन तो गणधर परमेश्वरी करते हैं। आज जब भी आपके हाथ में प्रतिकोण सूत्र हो, अहो निर्गंध तपोधनो, जब प्रतिकोण करने बैठो तो इतना गदगद भाव आए, मेरी आत्मा का शोधन करने के लिए, आत्मा के शोधन करने के लिए जब सावन की बट्टी हाथ में आती है तो काले कलूटे कपड़े को भी तुम्हारे हाथ में होते दूसरे हाथ में, और एक हाथ में सावन की बट्टी रहती है, आपको अपने कपड़े स्वच्छ दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। एक हाथ में सावन आते ही आपको अपने वस्त्र स्वच्छ दिखते हैं। बोले क्यों? मलिन वस्त्र नहीं है मुमुक्षुओं, मलिन वस्त्र नहीं है, वस्त्रों में मल है। पुनः सुनिए, मलिन वस्त्र नहीं है, वस्त्रों में मल है। मल बाहर से प्रवेश किया है, वस्त्र में होता तो कभी स्वच्छ ही ना होता वस्त्र। तो जैसे हाथ में सावन आते ही आप प्रसन्न हो जाती है, अब तो मेरे कपड़े स्वच्छ हो जाएंगे, ऐसे हाथ में प्रतिकोण सूत्र आते ही और भावों में प्रतिकोण प्रवेश कर जाए, योगी मुस्कुरा जाता है, अब तो मेरी आत्मा स्वच्छ होने वाली है, क्योंकि सावन से कपड़ा धुलता है और प्रतिकोण से आत्मा के पाप धुलते हैं।
यस्मात् प्रतिकणम प्लियांति, यस्मात् प्रतिकणम प्लियांति, प्रतिकण करने से पाप प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। वो प्रतिकण जो सूत्र है वो भगवान गौतम स्वामी कृत है, वो त्रैकालिक है। मुनि धर्म कब से है? त्रैकालिक है। यदि मुनि धर्म त्रैकालिक है तो प्रतिकण भी त्रैकालिक है। जगत में ऐसा मार्ग कहीं दिखाई नहीं देता, जगत में ऐसा कहीं मार्ग दिखाई नहीं देता जहां प्रतिकण किया जाता हो 10 मिच्छामि दुक्कडम। ये प्रतिकण क्या कह रहा आपसे? यदि मुझे पालोगे तो सामायिक कर लोगे। पुण्य सुनिए, प्रतिकण कहता है यदि मुझे पालोगे तो सामायिक कर लोगे। अपनी गलती को ही नहीं स्वीकारोगे तो समता को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? जो अपनी गलती को स्वीकारता है वो समता को प्राप्त होता है। समीकरण वही होता है जहाँ खनन को स्वीकार किया जाता है। समीकरण वही होता है जहाँ खनन को स्वीकार किया जाता है। यदि खनन किया है तो गड्ढा भरा जाएगा। मित्र, इसी प्रकार से पाप किए तो प्रतिकण से पाप दूर होंगे। ऐसा कभी नहीं कहना ज्ञानियों, ऐसा कभी मत कहना। बोले गुरुजी सुबह प्रतिकरण कर लिया, फिर दोपहर में पाप कर लिया, फिर शाम को प्रतिकरण कर लिया, फिर सुबह पाप कर लिया, इससे क्या लाभ? ओहो, इससे क्या लाभ? सुधारवादी धर्मात्मा वास्तव में धर्मात्मा नहीं है। उन्हें मालूम ही नहीं है। वंदना जी, आपके घर में झाड़ू कब कब लगती है? ऐसा क्यों करते आप? जब कचरा होना ही है तो झाड़ू क्यों लगवाते? है ज्ञानी, सुपारी घर को घर के रूप में देखना चाहता है, घर को घूरा नहीं बनाना चाहता। घर को घूरा नहीं बनाना चाहता है तो दोनों समय तुम झाड़ू लगवाते हो। जब घर में कूड़ा इकट्ठा हो जाए तो घूरा हो जाता है। ऐसे प्रतिकण मुनिराज दिन में 3 बार करते हैं, आप 2 ही बार झाड़ू लगवाते हैं। अभी प्रतिकण हो चुका है रात्रि के अपराध दोषों का। अब आहार के बाद पुनः प्रतिकण होता छोटा इरियपत। अब इतना सोच को गए थे, चर्या को गए थे, ये सब इसमें कोई जीव का विघात हुआ हो, कोई हिंसा हुई हो, कोई के परिणाम खराब हो गए हों, उसका प्रतिकरण। फिर शाम को पुनः प्रतिकरण होगा। यानी जब किसी की मृत्यु हो जाती ना तो फिर 3 तीजा 13 होते ना तो पूरे घर की धुलाई होती है, पूरे कपड़े धुलते हैं। आप मरने के बाद धोते हो, आप मरने के बाद धोते हो। आदि जी, ये जैन दर्शन मरने के पहले धोता है। मरने के बाद घर की शुद्धि की तुमने, मरने के बाद घर की शुद्धि होती है। इतने खराब थे, इतने खराब थे, ओहो घर तो धोना पड़ गया। ओह, आप लोगों के लिए तो नहीं धुलेगा ना? पंचरतन जी मित्र समझ, जिस घर में तूने सब कुछ किया और जिस दिन मृत्यु होती है पूरा घर धुलता है, पूरे कपड़े उड़ना लगता है, सब धो बैठते हैं। बोले इतना खराब आदमी था, सब धो भाई। जिन्हें बिस्तरों में तुम सोए थे उन बिस्तरों को लोग बाहर फेंक के आ जाते। ओहो अहो, आनंदित हो, उल्लसित हो, आनंदित हो, उल्लसित हो। हम जिस स्थान पर बैठे हुए हैं वहाँ ज्ञानियों घर उन्हीं के लिए धोए जाते हैं जो निज घर धो के नहीं जाते। घर उन्हीं के लिए धो जाते हैं जो निज घर धो के नहीं जाते। जो निज घर धो के समाधि मरण करते उनके घर नहीं धुलते हैं, मेरे मित्र में अजर अमर हो जाते हैं। सुबह झाड़ू, शाम को झाड़ू। ओहो,
ज्ञानी वंदना इधर तो देख भैया, सुबह झाड़ू शाम को झाड़ू। आपका अरविंद सुपाड़ी कह रहा है कि ये क्या वंदना पागल हो गए, जब कूड़ा होना ही है तो क्यों झाड़ते रहते हैं। यानी घूरा ना हो पाए इसलिए झाड़ते रहना चाहिए। ऐसे ही कोई कहे कि सुबह प्रायश्चित कर लिया, प्रतिकोण कर लिया, फिर मध्याह्न में, फिर शाम को, ये क्या जब दोष लगते तो फिर क्या फायदा। ऐसा बोलने वाले अज्ञानियों से कहना घर घूरा ना हो पाए इसलिए झाड़ू लगाते रहना चाहिए, वो आत्मा घूरा कूड़ा ना बन पाए पापों का इसलिए प्रतिकोण करते रहना चाहिए। मरने के पूर्व सुना कभी आप लोगों ने 7 प्रकार का प्रतिकोण होता है? नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। प्रमोदिमांशु जी मित्र, आज मेरी बात मान लो, चाहे वंदना जी हो, चाहे भांगा जी हो, मनोज, चाहे पंचरत्न हो, चाहे प्रमोद। हे मित्र, जो टोंगिया जी से कहना तुम्हारे काल में जितने ऊपर गए हैं वो सब अपन लोगों के साथ होगा। मैं तो आज सुमति सागर को देख लेता हूँ आंख बंद करके। मनोज जी, ऐसा साधक 1994 में समाधि होने के पहले उनने पूरी शुद्धि की, आहार को उठना है, पूरे शंग की शुद्धि करा दी है। बोले चलो आहार को उठना है। ओह, ऐसे परिणाम और इतना ज्ञान हो गया कि मैं 1 घंटे वाला जाने वाला हूं। यदि भनक पड़ गई तो संग भूखा रह जाएगा। ओह, हमारे घर का पशु भूखा रहे तो अहिंसा व्रत में दोष लगता है। मनोज मित्र, एक बात मेरी सुनो ध्यान से, चाहे भगवान महावीर स्वामी भी आ जाए और ये कहें कि मनोज अरविंद मुनिराज आएंगे तो आहार कराना। ये बगल में बैठा भैया विजय हो, सतीश मुनिराज बन के आए तो चौका नहीं लगाना। तुम हाथ जोड़ के कहना आपकी सब बातें मानने को तैयार हूं, पर एक पाप मैं नहीं कर पाऊंगा। एक बाकलीवाल जी थे दुर्ग में, तो मेरा चातुर्मास हुआ 1997 में। 3 साधु थे। समाज ने निर्णय किया 5-6 चौके लगाते रहो, 3 ही तो महाराज हैं। बाकलीवाल जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए समाज में। मीटिंग चल रही थी। भाई, आपकी सब बातें हमको स्वीकार है, पर मेरी बात भी सुन लो, मैं वृद्ध हूं। मां महात्मा परमात्मा पर किसी की पाबंदी नहीं होना चाहिए। आकाश, पानी, वायु, इस पर पाबंदी कर दोगे, संसार मर जाएगा। हम स्वीकार है समाज की सभी पंचायत, लेकिन मेरा नियम है, मेरे पिता सिखा के गए हैं कि नगर में बेटा साधु आए तो पहले आहार देना फिर भोजन करना। मैं इस प्रतिज्ञा को कैसे तोड़ सकता हूँ? जो भी चौके लगाना चाहें आप पाबंदी मत लगाओ, इतना बोल दो महाराज जी आए तुम्हारा भाग्य, नहीं आए तो तुम्हारा सौभाग्य। अरे आ गए तो एक को आहार कराओगे, और नहीं आए तो भावना भाव 3 कम 9 कोटि मुनिराज के निरंतर आहार होता है। हालांकि 3 कम 9 कोटि आहार लेते नहीं है, मात्र छठ में गुणस्थान उठते लेते हैं, पर भावना तो भारा है। अब मित्र ध्यान दो मेरी तरफ। जब मनोज भैया कोई कहे कि अरविंद सुपाड़ी सागर आए तो चौका लगाना, उनसे हाथ जोड़ के कहना, हे मित्र, हे मित्र, इतना बड़ा पाप मैं नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले मेरी दादी माँ ने सिखाया था, और मेरी दादी माँ ने सिखाया है। ये तो माँ दादी बैठी जिनवाड़ी अम्मा, इससे बड़ी दादी कौन हो सकती?
यदि वंदना जी अपने घर में गाय पालते हैं तो इनका कर्तव्य है, भले अष्टमी चतुर्दशी इनका व्रत हो, लेकिन पालन कर रहे पशु का इनको कोई है नहीं है, इनको समय पर उसको भोजन पानी देना पड़ेगा। प्राशुक दीजिए। यदि समय पर घर में पलते पशु को भी तुमने भोजन पानी नहीं दिया तो आपके अहिंसा व्रत में दोष लग जाएगा। फिर निर्गंत योग तुमने आहार की पाबंदी कर दी तो तुम्हारे पास कौन सा व्रत बचेगा? कोई व्रत नहीं बचेगा। स्वामी, आपके मूल गुणों को आप समझो। हमने तो इतना सीखा है, जहाँ दिगंबर मुद्रा दिखेगी ये भोपाल की समाज वहां नमोस्तु करने पहुंचेगी। अब वंदना विषय है कि अरविंद भैया उन दिनों को निहारो, आज का जन्मा बच्चा कितना पुण्यवान है भोपाल की मिट्टी का। मैं मालूम 20-23 वर्षों से तो मैं ही भोपाल आ रहा। एक काली टोपी वाले दादा थे, कस्तूर चंद जी, वो अकेले में आके मेरे से बोलते थे, महाराज जी ग्रंथालय संभालते थे। तो कस्तूर चंद जी दादा बोले, महाराज जी ये हमारा पुण्य है कि आपका पुण्य है? हमने क्यों? वो टप टप आंसू टपकाने लगे। हमने कहा दादा आप वयोवृद्ध हो, आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। बोले महाराज जी पुण्य बोलता हूं, ये आपका पुण्य कि मेरा पुण्य है। ये भोपाल की मिट्टी पर पीछे पीछे मुर्राज दक्षिण से आते निकल जाते थे और उत्तर थे तो बाहर की बाहर निकलते थे। यहाँ पर हम लोग सफेद कपड़े पहन के निकल नहीं पाते थे, उनके हमारे कपड़ों पर पीक मिलती थी। आज ऐसा पुण्य चमका है कि भोपाल की धरती पर दिगंबर मुनि गली गली में घूमते। हैदराबाद में गया मनोज, हैदराबाद थे ना आप, वहां मालूम पहाड़ी परिवार बोले महाराज जी कोई चमत्कार मंत्र किया क्या? हमने क्यों? कोई मंत्र नहीं किया मैंने। स्वामी जिनालय में लाना मुश्किल था महाराज को, आ जाएं फिर निकाल नहीं पाते थे, जब बिहार होगा तभी निकालते थे। आज हैदराबाद की गली गली में नमोस्तु नमोस्तु गूंज रहा है। और जो कभी पत्थर मारते थे वे मालूम राजेश आगे आगे व्यवस्था कर रहे थे, बोले भाई तुम्हारे महाराज को निकल जाने दो, हैदराबाद कोई गली नहीं छूटी जिस गली में चौका ना लगा। एक बात का ध्यान रखना, बरगड़ाएं प्रभावित करती हैं, मानना चाहिए आपको। प्रवृत्त शक्ति प्रभावित करती है, मानना चाहिए आपको। पुण्यात्मा जीव जहां से निकल जाए वह मंगल मंगल में हो जाता है। आज ये सूखे से मनिया देखो, प्रभु का रथ महोत्सव निकला, पूरी नगरी मंगल मंगल में हो गई। उन युवाओं को देखो और शासन प्रशासन को देखो, उन बेचारों के कंठ सूख रहे हैं तब भी व्यवस्था में लगे हुए हैं। पुलिसकर्मी देखो, ये युवा सूखे से मनिया, ये उन्हें देखो नाम देखो इनकी। अभी मैंने इनकी टी शर्ट पे एक नाम देखा, विद्या विशुद्ध धारा। बेटा ऐसी धाराएं पूरे देश में चलें, अखंड धारा। स्थानीय समाज, संपूर्ण माता पिता, संपूर्ण सौधर मिंद्र और संपूर्ण कुबेर यज्ञ नायक आदि इतने पात्र बने हैं। और ट्रस्ट कमेटी, मेरे मित्र, भोपाल समाज, भोपाल पंचायत और नगर के आसपास के संपूर्ण के मंगल आशीष है। ये नहीं मेरे मित्र किसी व्यक्ति सौधरेंद्र के घर का कार्य, ये था हमारे जैन धर्म का काम। ओ मित्र, अभी दो बातें स्पष्ट करना है, अभोग अनाभोग। और चुप के पुण्य में पाप, अभी समझाता। पहले झाड़ू लगा लीजिए। अच्छी वस्तु कचड़े में रखी जाती क्या? खेत में फसल खड़ी होती है डॉक्टर, खेत में फसल खड़ी होती है पंचरतन, लेकिन
अशोका गार्डन ज्ञानी, समझ मार साहब, खेत में फसल खड़ी होती है, लेकिन किसान जब देख लेता कि सचिन फसल पक चुकी है, काटता बाद में है, खलियान को पहले बनाता, पोतता, लिपता पोतता है। खेत में फसल पकते ही किसान पहले खलियान को लिपता पोतता। बोले क्यों? धान निकलेगा, ये मिट्टी में नहीं जाएगा। ऐसे ज्ञानी समाधि होने के पहले मुंडराज अपना लिप पोत लेते हैं, प्रतिगण करते हैं। उस प्रतिगण का नाम होता उत्तमार्थ प्रतिगण। अब फसल आ रही है, देवेशिक रात्रिक गिल्लो सात, देवेशिक रात्रिक इरियापत, पाक्षिक, चातुर्मासिक, वार्षिक, 6 हो गए। अब अंतिम है उत्तमार्थ। ए मुनिराज, दिन में करें, शाम को करें, मध्याह्न में करें, 15 दिन में पुनः पाक्षिक करते हैं, 4 महीने का प्रायश्चित करते हैं, आषाढ़ के महीने में चातुर्मास लगता है, 1 वर्ष का प्रतिगण करते हैं। और मेरे मित्र, ये 6 प्रतिगण के बाद जब समाधि का काल आता है, अंतिम सांस निकलने के पहले अपने निर्याप का आचार्य परमेश्वरी के पादमूल में बैठ करके, हे स्वामी मेरा अंतिम प्रतिगण करा दो, कहीं कहीं दोष सहित संकित होकर के शल्य लेके ना मर जाऊं। तो आचार्य सुमति सागर महाराज जी ने क्या किया मित्र? साधु भूखे ना रह जाए, सभी साधुओं के साथ शुद्धि की उन्होंने, कि आचार्य महाराज शुद्धि कर रहे, चलो जल्दी जल्दी शुद्धि करो। मुनिराजों ने शुद्धि कर लिए, मंदिर में आ गए विधि लेने के लिए, और धीरे से कहते हैं आज मन नहीं कर रहा है, आज आहार लेने की इच्छा नहीं है। बोले इच्छा नहीं है, आप सभी लोग निकल जाओ। महाराजों ने प्रार्थना की, अरे सुनना पड़ता है, नहीं इच्छा तो आप जबरदस्ती मत करो, सब लोग जाओ आहार को। एक एक साधु, एक एक त्यागी को, आरकाओं को, क्षुल्लकों को, ब्रह्मचर्य सबको भेज दिया, भोजन कर आहार लेके आओ। और स्वयं वहीं एक कक्ष में जाकर के अपने पीछे से मार्जन किया, भूमि का कमंडलू से लेकर के जल का छिड़काव कर दिया, वहीं उसी भूमि पर वहां जाके बैठ गए। और बैठे तब तक ध्यान में लीन हुए। एक आध मुनिराजचर्या करके आए और आचार्य परमेश्वरी चले गए। चले गए, न किसी से कहा हाथ पकड़ लो, न किसी से कहा मेरी आहारचर्या करा देना, कुछ नहीं। अहो मित्र, जिस जीव ने विशुद्ध परिणामों से मायाचारी रहित साधना की है, उसका प्रमाण पत्र निर्मल समाधि है। निर्मल समाधि है। तुमने कितना जीवन में धर्म किया है, ये समाधि बताएगी। जिसने जीवन भर धर्म किया छल कपट के साथ, अंतिम श्वास में हाय हाय करके मरोगे। और जिसने मित्र जीवन भर पाप किया हो, लेकिन अंत में अपने आप को संभाल लिया है और पाप को पाप कहना सीखा, ऐसा जीव सफाई करके जाएगा। उत्तमार्थ प्रतिगण, उत्तमार्थ प्रतिगण मतलब बिना प्रतिगण किए जाना मत। आज विचार कर लो, आज से सभी लोग, प्रभु का निर्वाण महोत्सव है आज। और मेरे मित्र, इस काल में निर्वाण तो नहीं हो सकता है, पर समाधि मरण तो हम कर ही सकते हैं। इसलिए ऐसा निर्णय करके बैठना आज घर जाने के पहले कि नाथ, कम से कम आप श्रावक हो, गृहस्थ हो, 24 घंटे में एक बार तो प्रतिगण कर लेना। 2 बार करें बहुत अच्छा है, कम से कम एक बार तो प्रतिगण कर लेना। इतनी कह लेना हिमांशु, इतनी कह लेना, हे नाथ, मेरे माध्यम से किसी भी जीव के कृतकार्य अनुमोदना से परिणाम कलुषित हुए हों, प्रभु तस्मिच्छा में मनुष्य है, परिवार में है,
गृहस्थी में है, सामाजिक है, कभी ऊंच नीच परिणाम हो सकते हैं। कितनी भैया मनोज अच्छे से बैठो, कपड़े साफ हैं, कहीं ना कहीं मिट्टी छप सकती है। और आप बाहर जाते हो तो कितना सोच के जाते हो, एक साबुन की बट्टी भी रख के ले जाते हो। बोलो ईमानदारी से, इतने ही नहीं करते हो। यदि बल मल मुरिराज के अंजलि में आए तो अंतरा हो जाए, उस मल को भी संभालिए, कंघी लेके जाते हो, कहीं बाल तिरछे ना हो जाएं। बाल तिरछे ना हो जाएं, हाँ जेब में रखे हो ना, ओहो बाल तिरछे ना हो जाएं तो कंघी जेब में रखे हो। हे मित्र, भाव तिरछे ना हो जाएं, प्रतिकण हृदय में रख के चलाओ। भाव टेढ़े हो जाएंगे, मांग बिखर गई तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, भाव बिखर गए तो कुमरण हो जाएगा। अब समझिए, जिसने उत्तमार्ग प्रतिगुण का निर्णय किया, आज ही ले लेना निर्णय कि मेरी अंतिम सांस अंतिम प्रतिकण के साथ निकले। मतलब जो पाप कहीं छुप गए हों, दिन भैया राजेश डॉक्टर कहाँ गया ज्ञानी भैया, अपने पुलिस अधिकारी से बोलना, आप वंदना कह रहा मेरे घर में 2 बार झाड़ू लगता है, और 2 बार झाड़ू लगाने के बाद भी वंदना जी फिर दीपावली को विशेष सफाई क्यों? अरे मुझे मालूम है सब बातें, ज्ञानी भले ना की हो, अरे लोग हमसे कुछ कराते ही नहीं थे, बात ऐसी है। ईमानदारी की बात है कि हाँ, आप आलसी भी कह सकते हो, लेकिन भाग्यवान भी तो कह सकते हो। देखो ना भाई, ये हमारे भैया हमसे कह रहे आलसी थे। अरे मैं कुछ करूँ भी ना, कहूँ सोचूं भी ना, ये काम कर दूं क्या? बोले लाला रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो। अब रहने दो तो रहने दो, करो भैया, हम देख रहे। मालूम पर दीपावली सफाई क्यों? बोले ज्ञानी रोज सफाई होती है, फिर कहीं ना कहीं जाल माल लग ही जाता है। क्या बोलते हो? कहने की जाल माल लग ही जाता है। जैसे जाल माल लग जाता है, ऐसी परिणामों में कोई राग माग लग ही जाता है। ये अंतिम प्रतिगुण इसलिए है कि कहीं राग माग लग गया हो, वो भी हट जाए। और मेरे मित्र, ये आत्मा जैसे दीपावली पूर्ण स्वच्छ घर में मनाते हो, ऐसे निर्वाण महोत्सव मेरी समाधि मरण निर्मल घर में हो। छुप के पाप करने वाले तो पापी होते ही हैं, छुप के पुण्य करने वाले भी पापी होते हैं। तो इसलिए समझना चाहिए, बस यही भूल है पंडित आप विद्वानों की, विधि नहीं बताते, निषेध कर देते हैं। जैसे कि ये सुपाड़ी आरती करने गया चौक मंदिर, और एक पंखी जाके मर गई, तो हमारा भाई पहुंचा, ये बीच में कौन बैठा है? ये भी विनोद है। विनोद भैया ये बड़ा मुमुक्षु जीव था, कहता देख भाई अरविंद, इसलिए मैं आरती नहीं करता हूं, वो मर गई ना, बंद करो ये आरती मारती। हे मित्र, तुमने आरती को मारती के अगर बंद तो करा दी, ये विवेक क्यों नहीं सिखाया कि अरविंद उतना ही घी लेके आइए जितनी जरूरत है, और मित्र आरती करके उसमें कांच रख दो, कोई जीव की हत्या ना हो जाए। विधि नहीं बता पाए, निषेध कर डाला। आपको विधि बताना चाहिए था। कोई वयोवृद्ध मुनिराज थे, बाल मुनिराज थे, अचानक वे जा रहे थे, पैर फिसल गया और घास पर पैर रख गया। मित्र तुम ये तो बोल पड़े, अरे मुनि नहीं है, पर हेम भैया इनको ये बोलना था, ओ 80 साल में तुम घर पे पलंग पर खकारते मिलते, वे एरिया पद का शोधन कर रहे थे। यदि प्रवचन सारणी में पहुंच जाइए मित्र, भगवत कुंद कुंद कह रहे हैं, मृदुवा जीवदुवा अदाचार सड़िचदा हिंसा पैदस मित्र हिंसा मित्र समदृश्य। यदि देख करके प्रयत्नपूर्वक प्रवृत्ति कर रहे मुनिराज, तब भी उनके पग तले आगे जीव का विघात हो जाए, वे बंधक नहीं है, और जीव मरे ना मरे, ऊंट जैसे मुंह उठा के चल
रहे हैं तब भी बंधक है, बराबर। इसलिए आपको प्रज्ञापूर्वक तत्व का निर्णय बताना चाहिए। धन्य वे जीव, धन्य में जीव। पंडित जी हेमचंद जी, भैया, मैं भैया कह रहा हूं, अब पिघल जाना चाहिए आपका हृदय। भैया अब जमाना अपना यानी आपका, इस बात का समय नहीं बचा कि आप देश में तहलका मचा पाओ। अब मात्र समय इतना आपके पास है, समाधि का तहलका मचा है। पंडित जी नहीं समय ऐसा, अब 16 वर्ष की वजह से नहीं उछल पाएंगे आप। आज सुबह कक्षा में एक बात मैंने समझाई, मैं पुनः दोहरा देता, बहुत मायने की है। शरीर तो ढल रहे हैं, वृद्धावस्था है, इसमें उछल तो नहीं पाएंगे। काना पोड़ा, गन्ना का गांठ, चूसो तो रोगे, रास्ता नहीं निकल रहा, पक्का मानो। सुबह की कक्षा में बोला था ना, रस तो नहीं निकल रहा, लेकिन आप चाहो नया गन्ना उत्पन्न कर सकते हो यदि गांठ गाड़ दी तो। ऐसी जीवन की अंतिम 5 मिनट बचे हैं। अब हम कहें कि डॉक्टर राजेश बचा लो, ये बचाने के शब्दों में बोलने में समय बर्बाद मत करो। अब तुम उठने वाले नहीं हो, पर इन 5 मिनट के अंदर इतना बड़ा काम कर सकते हो कि सर्वार्थ सिद्धि के देव बन सकते हो और सिद्ध सलाह के स्वामी बन सकते हो। ये काना पोड़ा है, धर्म ध्यान में लगा दीजिए। ये 5 मिनट के अंदर वो काम होगा। छुप के पाप करने वाले तो पापी हैं ही। पाप कर रहे हैं, छुप के कर रहे हैं तो मायाचारी के साथ कर रहे हैं, इसलिए पाप है, महापाप है। पर छुप के पुण्य कर रहे हैं उनको पापी क्यों कह दिया? इसलिए पापी कहा है। आप क्यों छुप के कर रहे हो? कोई मायाचारी क्यों कर रहे हो? कोई गलत काम कर रहे हैं क्या? भाव ये है, इसका निषेध क्यों कर रहे हैं? छुप के धर्म नहीं करना चाहिए। पंडित जी हेमचंद जी, आगम से बोल रहा हूं ना, अभोग अनाभोग, ये निषेध क्यों किया जा रहा है? इसलिए यदि हेमचंद जी पंडित जी अच्छा स्वाध्याय कर रहे हैं, अच्छी सामयिक कर रहे हैं, यदि इनके मन में भाव है, पंडित जी देख रहे हैं, पंडित से मतलब मैं प्रत्येक जीव से कह रहा हूं, ऐसा भाव है, इस साधना से मुझे प्रसिद्धि मिलती है, इस साधना से मुझे प्रसिद्धि मिलती है, मैं अकेला ही साधक हूं। यदि सबके सामने करने लग गया तो सब सीख जाएंगे, सब जान लेंगे, मेरी महिमा कम हो जाएगी। ये उद्देश्य निहित यदि है और मैं किसी को बताने नहीं चाहता। हे मित्र, हे मित्र, राष्ट्र को नीचे कौन ले गया? राष्ट्र को नीचे कौन ले गया? जो राजनीति अच्छे से करना जानते थे पर दूसरे को नहीं सिखा पाए। तुम्हें मात्र ही दिखता रहा कि ये लोग सीख जाएंगे, पर ये क्यों नहीं तुम्हारी बुद्धि तेज हुई? यदि मैं सम्यक नीति सिखा दूंगा तो अन्य देश हमारे देश पर कब्जा नहीं कर पाएगा। ये नहीं विचार बना, तुम नहीं सिखा पाए, वो मर गए, तो मित्र नीतिवान पुरुषों से देश को सुना कर गए। इसी प्रकार से जिस जीव को धर्म ध्यान करने की, चारित्र्य पालने की प्रज्ञा प्रशस्त थी, कोई विद्वान है, प्रशस्त विद्वान है, उसे अन्य छात्रों को विद्वान बनाना चाहिए। एक कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा ज्ञान सीख जाए, मेरी कीमत कम हो गई। तुम बहुत छोटी बुद्धि वाले हो। अरे तुम्हें ये सोचना चाहिए, तुमको विराट श्रवण संस्कृति देखना चाहिए, भारत देश देखना, विश्व देखना चाहिए। जो विशिष्ट वस्तु होती है वो विश्व में एक होती है। गोमटेश बाहुबली स्वामी विश्व में एक इकलौते हैं। समय सार ग्रंथ विश्व में एक इकलौता है। आपको मालूम,
कषाय पाउल सठखंडागम इकलौते अपने आप में। और यूं कहना चाहिए वीतराग दिगंबर धर्म सारे विश्व में इकलौता है। आप विशेषता हासिल करो, अपने आप इकलौते हो जाओगे। लेकिन अनाभोग, चुप करके साधना करना, न गुरु भाइयों को बताना न गुरु को बताना, जबकि साधना जो भी की जाती है वो गुरु को बता के की जाती है। एक जरा सा रस भी छोड़ना है आपको तो पहले गुरु को प्रतिज्ञान लीजिए। आप प्रतिज्ञान धर्म है। समझ में आया? इसलिए छुपा के नहीं करना चाहिए। तो छुपा के नहीं करना चाहिए तो सही है, तो हल्ला करके भी नहीं करना चाहिए। बोले ये क्या मतलब? बोले स्याद भादने कांत, ये मतलब है कि तुम आत्म कल्याण के लिए साधना कर रहे हो कि जगत में प्रचार के लिए कर रहे हो। अरे आपको बोध होना चाहिए है, चंदन में सुगंध होती है, वो बाजार में हल्ला करने नहीं जाता है, पर छुपके भी नहीं रहता। सुगंध अपने आप फैलती है। ऐसे सच्चा भावलिंगी श्रमण, सच्चा भावलिंगी श्रावक अपनी चर्या को बिखेरता नहीं है, अपनी चर्या को छुपाता नहीं है, तो क्या करता है? जो है सो है, जो है सो है। इसलिए ज्ञानियों, भगवान कह रहे हैं आर्त रौद्र परिणाम छोड़ करके साम्य भाव को प्राप्त करके, जैसे आज आपने सुकी समनिया में 3 लोकनाथ का पंचरण महोत्सव मनाया है, प्रभु का मन चुका है। हमने इसलिए नहीं मनाया कि प्रभु आपका और मने, इसलिए मनाया है प्रभु आपका बिल्कुल ना मने, अब हमारा मने। उनका तो मन गया ना, अब मेरा मनना चाहिए। और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भीड़ होए, मैं तो एकांत में ही कर लूंगा, पर मुझे मालूम है सुगंध होगी पुष्प में तो भौरे तो आएंगे, उसे कौन मना कर सकता है। इसलिए ज्ञानी अंतिम शब्द सुनना। हेमचंद पंडित जी अपने कक्ष में लिख के टांग देना, अहो ज्ञानी, अहो ज्ञानी, समाधि में भीड़ हो सकती है, भीड़ में समाधि नहीं हो सकती है। ओहो, पुनः कहूं, अहो ज्ञानी, समाधि में भीड़ हो सकती है पर भीड़ में समाधि नहीं हो सकती। समाधि चाहिए तो जगत से दूर हो जाइए। ओ मेरे मित्र, समाधि होगी तो जगत तो मेरे पास आ ही जाएगा। जाओ। सबके लिए ही मंगल आशीर्वाद, सकल समाज के लिए, संपूर्ण देश के लिए। मित्र, समय पुनः पुनः कहूँगा, हाँ हिमांशु, अंशुल, समय नहीं बचा कि ये तेरा ये मेरा, समय बचा है मिल के रहो, जुल के रहो, पर स्वभाव सबका स्वतंत्र है। आप जहाँ भी जियोगे, पंडित जी, हेमचंद जी, भैया, आज हम आपके पास हैं, हम तो विश्व के साथ हैं। जब मैं बिहार करूँगा तब नहीं मिलेंगे हमको सुपारी, कहाँ तक मिलेंगी? भोपाल के आसपास मिलेंगी, लेकिन नगर नगर में, डगर डगर में तो मित्र मुझे अजैन मठ भी मिलेंगे, मंदिर भी मिलेंगे, श्रावक ग्रस्त भी मिलेंगे, भक्त भी मिलेंगे। मालूम, जितनी आप श्रद्धा रखते हो, आप सेवा करते हो, वे लोग भी उतनी सेवा करते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी संप्रदाय के प्रति अशुभ मत सोचना, अशुभ मत करना। आप ऐसा मान के चलना। पंडित जी, आप रोटी खाते क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। पंडित जी, सही में रोटी खाते हो? यदि पंडित जी रोटी खाते, मैं मेरा प्रश्न तुरंत कर दूंगा कि कौन से खेत के गेहूं की रोटी खाते हैं? पंडित जी, जो तुम्हारे घर में धुल के रख गए गेहूं, वे तुम्हारे सोले के हो गए हैं, कोई छूना मत, कोई छूना मत। लेकिन धोने के पहले जहाँ से आए थे, वे जगह से छुल छुल के ही आए थे, वे न छुल के आते तुम्हारे घर में धुलते कैसे? ऐसे ही मित्र, मिथ्या दृष्टि, मारीची जैसे जीव छुल छुल के आए थे तो महावीर की प्रजा में धुल गए, तो हमारे भगवान बन गए। ऐसे ही
जगत में किसी भी संप्रदाय के प्रति गलत सोचना नहीं, आपको अपना धर्म का पालन करना है, दूसरे के प्रति अशुभ सोचना नहीं है। क्योंकि हम लोग शादवादी हैं और असत्य को सिद्ध करने वाले हैं, असिद्ध को सिद्ध करने वाले हैं और उपाय सिद्ध वाले नहीं है। उपाय सिद्ध वाले हैं, वो असिद्ध को सिद्ध करने वाला जो होता है मालूम क्या करता है, वो हर वस्तु को मित्र। आप तो गेहूं वाले हो क्या? ओहो, पता नहीं कहाँ कहाँ के घरों के कितने देशों के गेहूं इनके आते इनके घर में, और जब इनके घर में आटा बन जाता फिर अन्नपूर्णा का बन जाता है। ओहो, सुन देखो भाई, अन्नपूर्णा ऐसे ज्ञानियों हमारे जिन शासन में नरक से, निगोह से, स्वर्ग से, त्रियंतों से, मनुष्यों से विभिन्न जातियों के लोग आकर के यहाँ जन्म ले लेते हैं, और जैसे ही रत्नात्रय की मशीन में जाते हैं सब शुद्ध परमात्मा बन के पूजने लग जाते हैं। ओहो, अब कौन से घर के गेहूं को फेंकोगे अरविंद? रोटी खाओगे ना तो ध्यान रखना, जिस आदमी तुम छूते नहीं उसे घर के खेत का भी गेहूं तुम्हारे घर आता है। हाँ, अब हम कहते सबके नहीं लगता, आता है, इसके पहले कहाँ चले गए थे? तो ऐसे ही निगोदिया भी सिद्ध बनता है और उसे हम नमस्कार करते हैं। आप करते हो? करना ही पड़ेगा। रोटी बनी पंडित जी, अब नहीं पूछना, जब थाली लग जाए फिर मत पूछना कभी, क्या है शूद्र के घर को है, जी नहीं पाओगे, ऐसे ही मत पूछना। क्यों? ये महावीर स्वामी, ये अकौआ की प्रयासिया है। अरे क्या है, ये बेस्या थे, गधा थे, अब करो नमस्कार। भैया कैसे करें, हम तो उन्हें नमस्कार जो क्षत्रिय प्रवास से, जैन प्रवास से भगवान बने। अरे नहीं भैया नहीं, ऐसा मत सोचो, वो गेहूं धुल गए ना, अब सोने की हो गए। ऐसे ही ज्ञानी पाप धुल गए ना, आत्मा सोने की हो गई है। जाओ, कल फिर आओगे मित्र, पर्यारित पुनः चर्चा करूंगा। सभी का उत्तमात प्रतिगण हो और सबकी पवित्र समाधि हो। मेरे मित्र इतना पुण्य भाएंगे तो अपनी भी समाधि अच्छी हो जाएगी। जय बोलो चरिया समाज विशुद्ध सागर महाराज की।